आपको कौन सी होस्टिंग चूज़ करनी चाहिए अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं वर्डप्रेस के ऊपर या किसी भी और तरीके से। आप खुद की वेबसाइट बनाना चाहते हैं या अपने क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी क्योंकि मैं एग्जैक्टली शेयर करूंगा अनबाइज्ड ओपिनियन कौन सा होस्टिंग सबसे बेस्ट है। सबकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ऑफर लिंक है, आपको कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है। आप इन लिंक से क्लिक करके वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको ऑफर लगा हुआ मिल जाएगा क्योंकि मैं इन सब के साथ पार्टनर हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ब्लू होस्ट के ऊपर। ब्लू होस्ट मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करा है अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट बनाने के लिए, और ब्लू होस्ट की सबसे खास बात मुझे ये लगती है कि इनकी जो सपोर्ट है वो अच्छी है, सपोर्ट बहुत अच्छा है। और ये SSD स्टोरेज देते हैं, 50 GB SSD स्टोरेज आपको किसी भी प्लान पे मिलता है। बाकी और हायर प्लान पे ज़्यादा स्टोरेज मिलती है। यहाँ पे वेबसाइट जो बनाना होता है बहुत ही ईजी और फास्ट होता है। वर्डप्रेस तो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, जब भी आप इस पर अकाउंट बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है और आपकी वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है। तो इसका प्लान स्टार्ट है 169 रुपीज़ पर मंथ से, अगर आप 36 मंथ का प्लान खरीदते हैं। गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करेंगे, और हाँ अच्छी बात यह कि आपको ये 1 साल के लिए फ्री डोमेन भी देते हैं। तो आप फ्री डोमेन के साथ साथ आपको फ्री SSL वगैरह भी मिल जाता है, CDN भी मिल जाता है। तो ये है आपका बेसिक है, प्लस है, चॉइस प्लस है। तो मैं सिंगल वेबसाइट अगर आपको बनानी है तो आप बेसिक प्लान चूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल वेबसाइट बनानी है तो प्लस या फिर चॉइस प्लस। मेरे हिसाब से आप जाइए चॉइस प्लस पे क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों का रेट सेम ही है। तो यहाँ पे है, आपको सिलेक्ट करना है, आगे जाके फॉर्म वॉर्म फिलअप करना है और आपकी वेबसाइट आपकी तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं फीचर 1 वेबसाइट, इसमें अनलिमिटेड, इसमें अनलिमिटेड, इसमें 50 GB SSD स्टोरेज है, इसमें अनलिमिटेड SSD स्टोरेज है, और इसमें भी अनमीटर्ड SSD स्टोरेज है, मतलब अनलिमिटेड आप स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं। वैसे एक वेबसाइट का जो फाइल साइज़ होता है अराउंड 500 MB का होता है, या 1 GB 2 GB से ज़्यादा का बिल्कुल नहीं होता है। तो स्टोरेज के ऊपर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी वेबसाइट उतना ज़्यादा स्टोरेज खाएगी नहीं। उसके अलावा ये सब डोमेन आपको 1 साल के लिए आपको फ्री मिलेगा सब कुछ, और स्टेजिंग वगैरह, ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर, ये सब तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर वगैरह होते हैं, जैसे कि एलिमेंटर हो गया। इंडिया सर्वर लोकेशन इसमें अभी आई नहीं है, US के ही यूज़ कर रहे हैं। बाकी इंडिया का भी है, वैसे यहाँ पे आ चुका है शायद इंडिया का, तो इंडिया का भी सर्वर लोकेशन है। तो आपके क्लाइंट अगर US बेस्ड हैं तो उनके लिए आप US का डेटा सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट इंडिया में शो होने वाली है, कुछ ऐसा होने वाला है, तो आप इंडिया वाला डेटा सेंटर यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लू होस्ट मैं इसलिए रिकमेंड भी करूँगा क्योंकि ब्लू होस्ट खुद वर्डप्रेस रिकमेंडेड वेबसाइट है, मतलब वर्डप्रेस आपको ब्लू होस्ट रिकमेंड करता है एज ए वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए, क्योंकि ब्लू होस्ट और वर्डप्रेस पार्टनरशिप में है और बहुत अच्छे से इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो मैंने इसमें होस्टिंग खरीदी थी तो मुझे करीब 4,500 साल की पड़ी थी। अगर हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं, 4,500 मुझे 1 साल की पड़ी थी विद फ्री डोमेन। गेट स्टार्टेड पे करके अभी हम चेक कर लेते हैं फटाक से कि कितना पड़ता है। यहाँ नीचे आएंगे तो 36 मंथ के प्लान पे और आपको पड़ जाएगा ये 6,000 का। और अगर आप सिंपल लेते हैं 1 साल का प्लान तो आपको पड़ जाएगा 3,348 का। इन्होंने रेट्स अभी डिक्रीज़ कर दिए हैं इंडिया के हिसाब से, तो आई थिंक आप इसे ईज़िली ख़रीद सकते हैं। क्योंकि मैंने जब लिया था इसे, जब ये इंडिया में नया आया था, मैंने इसकी होस्टिंग ली थी तो मुझे करीब 4,500 का पड़ा था 1 साल का। तो दूसरी बेस्ट होस्टिंग है होस्टिंगर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खासा नाम है। आप मेरी YouTube वीडियोस के आगे इनका ऐड देखते होंगे, बहुत अच्छी होस्टिंग चल रही है इनकी। इंडिया के अंदर बहुत अच्छा है, बहुत ही चीप है। स्टार्ट होती है 149 रुपीज़ पर मंथ से। आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया। अनलिमिटेड SSL मिल रहा है, फ्री डोमेन मिल रहा है अगर आप ये सारे डोमेन यूज़ करते हैं, और एक 48 मंथ का होस्टिंग प्लान लेते हैं। पहले नहीं था ये, अब इन्होंने ये फ्री डोमेन का इन्होंने दे दिया है। पर शायद इसमें आपको .com डोमेन ना दें, ये सारे डोमेन आपको मिलेंगे, .com डोमेन नहीं मिलेगा फ्री में। तो शायद इसीलिए मैंने GoDaddy से डोमेन ख़रीदा था। तो सिलेक्ट पे मैं जाता हूँ तो देख लेते हैं इसके फीचर एंड बेनिफिट्स, और लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन में बताऊंगा कि आपको कौन सी चूज़ करनी चाहिए अपने क्लाइंट्स के लिए, इन सारे में से कौन से बेस्ट हैं। तो यहाँ पे भी आपको 1 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ और 48 मंथ्स की आपको प्लान्स शो करता है, जिसमें 30 डे मनी बैक गारंटी भी है। तो अगर आप 48 मंथ्स का प्लान चूज़ करते हैं 149
पर मंथ के हिसाब से तो आपको पड़ेगा 8439 रुपीज़। एंड अगर आप यूज़ करते हैं 12 मंथ वाला प्लान तो आपको पड़ेगा 2.64 ऑलमोस्ट लाइक GoDaddy की तरह। और डोमेन, आई थिंक डोमेन इसके साथ है फ्री 1 ईयर के लिए। तो आप इसे, इन्होंने यही है कि ब्लूहोस्ट को compete करने के लिए इन्होंने भी फ्री डोमेन देना शुरू कर दिया, पहले ये नहीं देते थे। तो ये उसी के बराबर है। बट अगर अभी मैं बाकी दो की भी बात कर लेता हूँ। उसके बाद आता है GoDaddy। GoDaddy वैसे बेसिकली डोमेन लेने के लिए बहुत बेस्ट वेबसाइट है। यहाँ से डोमेन बहुत अच्छे और चीप रेट पे मिल जाते हैं। बट अगर बात करते हैं होस्टिंग की, होस्टिंग बहुत चीप है इसमें, ठीक है, 119 पर मंथ से स्टार्ट है। बट होस्टिंग कभी GoDaddy से मत लेना, क्योंकि बहुत ही स्लो होस्टिंग है। मैंने वेबसाइट्स बनाई हैं GoDaddy के ऊपर भी, 8 से 10 सेकंड का टाइम लेती है लोड करने के लिए, जबकि एक यूज़र का अटेंशन जो वेटिंग टाइम होता है इंटरनेट पे 5 सेकंड का होता है, और कहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट 3 सेकंड का होता है। अगर आपकी वेबसाइट 3 सेकंड में लोड नहीं होती है तो यूज़र आपकी वेबसाइट को क्लोज़ कर देता है। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि GoDaddy डोमेन्स के लिए बेस्ट है, डोमेन वहाँ से ख़रीदिए, पर होस्टिंग मत लीजिए, क्योंकि अगर आप होस्टिंग लेते हैं, ज़्यादातर लोग स्टार्टर ही लेते हैं, तो ये 119 रुपीज़ पर मंथ से बहुत सस्ती है वैसे 3 ईयर टर्म के अगर आप लेते हैं तो। और 4284 में आपको 3 साल के लिए होस्टिंग मिल जाएगी। बट आप देख सकते हैं 512 MB रैम, 1 वेबसाइट, 10 GB स्टोरेज, अनमीटर बैंडविड्थ, 1 डेटाबेस, और ये फ्री में SSL भी नहीं देते हैं। SSL के आपको साल के करीब 4000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, तो इसीलिए इसमें SSL वगैरह फ्री नहीं है। सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है, फास्ट नहीं है। GoDaddy मैं इसीलिए रिकमेंड नहीं करता होस्टिंग के लिए, बट डोमेन के लिए बेस्ट है। इसके बाद चौथा पे हम आ जाते हैं नेमचीप। नेमचीप भी बहुत अच्छा है डोमेन लेने के लिए, बहुत सस्ते डोमेन मिलते हैं इसके अंदर, बट ट्रांजैक्शन आपकी शायद डॉलर्स में ही होती है। एक सेकंड मैं चेक कर लूँ, इसमें इंडियन रुपीज़ में भी आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप ख़रीद सकते हैं, बहुत चीपली आपको डोमेन मिल जाते हैं। और उसके अलावा डोमेन के साथ साथ आप इनकी होस्टिंग भी ले सकते हैं। अगर हम होस्टिंग चेक कर लेते हैं तो इनकी होस्टिंग है 178 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट है, और ये आपको 3 वेबसाइट्स का एक्सेस दे रहे हैं। आप इनकी होस्टिंग के बेसिक वाले प्लान पे भी आप 3 वेबसाइट बना सकते हैं। बाकी होस्टिंगर हो गया, GoDaddy हो गया, ब्लूहोस्ट हो गया, उनके बेसिक प्लान पे आपको सिर्फ 1 वेबसाइट बनाने को मिलती है। यहाँ पे आप 3 वेबसाइट बना सकते हैं इनके बेसिक प्लान के साथ भी। 20 GB की SSD स्टोरेज देते हैं, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप 3 वेबसाइट ईजिली बना सकते हैं। 30 डोमेन बेस्ड मेल बॉक्सेस, 30 ईमेल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं अपने डोमेन नेम से। और डोमेन तो आप खरीद सकते हैं आसानी से, इजीली। होस्टिंग भी खरीद सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इसमें डेटा सेंटर है US, UK, यूरोप का। तो अगर आप यूज़ कर रहे हैं इंडिया में इनकी होस्टिंग, तो मेरे हिसाब से आपको UK का यूज़ करना चाहिए, और बिलिंग साइकिल आप ऐसे भी चूज़ कर सकते हैं। तो नेमचीप का अगर मैं कहूँ कि तो इनकी होस्टिंग फास्ट है, कंपैरेटिवली GoDaddy से ज़्यादा फास्ट है और होस्टिंगर से ज़्यादा फास्ट है। मैंने एक क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाई थी, नेमचीप पे उनकी होस्टिंग थी, बहुत फास्ट लोड हो रही थी, सब कुछ बहुत फास्ट था, मैं देख के हैरान रह गया था। नेमचीप डेफिनेटली अच्छा है डोमेन के लिए भी और होस्टिंग के लिए भी। और इनके बेसिक प्लान में आपको 3 वेबसाइट बनाने को मिल रही है, आप 3 वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये ज़्यादा बेटर होगा। अब मैं अगर आपको कंक्लूजन दूँ कि आपको इन चारों में से कौन सा आपको यूज़ करना है, तो आई विल सजेस्ट यू नंबर 1 ब्लूहोस्ट, क्योंकि ब्लूहोस्ट में आपको कस्टमर सर्विस अच्छी मिल जाती है। नेमचीप का मुझे कस्टमर सर्विस नहीं पता कैसी है। ब्लूहोस्ट में कस्टमर सर्विस, कभी भी कोई प्रॉब्लम आ गई, कुछ भी आ गया, आप कस्टमर सपोर्ट से बात करके उससे रिजॉल्व करवा सकते हैं। ब्लूहोस्ट में नॉर्मल है प्राइस ठीक है, 50 GB SSD स्टोरेज है, फ्री डोमेन है, फ्री SSL है, और इसका कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप क्लाइंट के लिए काम करना चाहते हैं तो आप ब्लूहोस्ट यूज़ करिए।